नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर टीचर्स की जो एग्जाम की प्रिपरेशन सेशन चल रहे हैं उस पर और एमसीक्यू लेक्चर 2 में यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे टॉपिक इस एग्जाम के सिलेबस के करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच लिंक टू द वेबसाइट इन अदर which links to the website in other home pages and other pages on the same site. Hyperlink, jam link, internet protocol or HTTP. So basically jam link is out of the concept. Internet protocol and hypertext transfer protocol are the concepts of computer networks. That is not going to be relation here. So hyperlink is the correct answer. Hyperlink वो लिंक होती है जिसके थ्रू आप एक पेज के या फिर किसी भी पेज का कोई भी कंटेंट आपको वहां से लिंक करना है तो हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड में उस लिंक को अटैच कर देते हैं। फिर जब उस टेक्स्ट पे क्लिक किया जाता है तो हम उस लिंक पर पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस क्रिएटेड इन HTML। अगर आपने HTML पर कोई भी वेब पेजेस क्रिएट कर रखे हैं तो उनको देखने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वेब ब्राउजर या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं। तो बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं और बाद में इनको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे इंस्ट्रक्शंस मशीन तक भेजते हैं। लेकिन HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स जस्ट वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज। और अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट एडिटर में लिखा हुआ है और वहां से हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिक्वायर वेब ब्राउजर्स ओनली। वेब ब्राउजर्स की हेल्प से हम वेब पेजेस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन HTML5 which of the following tag is used to initialize the document type। HTML5 के अंदर अगर आपको कौन सा टैग यूज करना है डॉक्यूमेंट टाइप को इनिशियलाइज करने का, तो जो ऑप्शन डी है दैट इज एक्सक्लामेटरी मार्क्स, देयर आफ्टर डॉक टाइप और उसके बाद अगर हम लिखते हैं HTML, तो दिस इज द वे टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द HTML की ये कौन सा वर्जन है। दिस डॉक टाइप इज डिफाइंड, राइट? दिस डॉक टाइप इज डिफाइंड, दैट इज इट इज काइंड ऑफ DDT, डॉक्यूमेंट डेफिनेशन टाइप। इससे हम वर्जन्स पता कर सकते हैं कि कौन सा HTML का वर्जन वी आर यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ एनी वर्किंग वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट पर अगर वर्क किया जाता है तो वन इज फ्रंट एंड जो हमें दिखता है, अनदर वन इज बैक एंड जो हमें नहीं दिखता है। तो जो फ्रंट एंड होता है उसके लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स दैट इज CSS जो कि वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है, इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता है फ्रंट एंड के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट इज, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है बॉर्डर एट्रीब्यूट की वो होती है 1 पिक्सल। बॉर्डर एट्रीब्यूट इज जस्ट लाइक ये जो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट की अगर बात करें इस टाइप से, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज 1 पिक्सल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ RBG। RBG is there are values in which if we set some value of R, some value of B and some value of G, तो हमको एक RBG का कॉम्बिनेशन मिलता है वो, और वो कलर हम सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली RBG अगर व्हाइट की बात की जाए इट्स 100 100 100। RBG वैल्यू ऑफ ग्रे इज 50 50 and 50 and RBG value of black is 0 0 0। तो क्वेश्चन ये कि which of the following colors contain equal amount of RBG। so A, B, C all are containing equal amount of RBG, so option D should be like all of this। option D is the correct answer क्योंकि सबका RBG वैल्यू इक्वल है। apart from I tag which of the following tag is used to render a text in italics। बेसिकली जो ये टैग है आपका एंगल ब्रैकेट के बीच में अगर हम आई लिखते हैं तो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाता है। जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम इटैलिक वाले फॉन्ट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आई कौन सा टैग हम यूज कर सकते हैं, दैट इज EM, दैट इज बेसिकली फॉर एम्फेसाइज्ड टैग, बेसिकली फॉर एम्फेसाइज्ड।
और जो इसका पैटर्न होता है इट्स लुक सिमिलर टू आई, तो हम EM का यूज भी कर सकते हैं बिटवीन एंगल ब्रेसेस, दोनों एक जैसा वर्क करेंगे। Question number 8 is which attribute is used to provide a unique name to an HTML element? HTML element को unique name देने के लिए हम जो tag use करते हैं that is ID for identifier. ID is an attribute basically used for making unique names in HTML elements. Option A is the correct answer. And question number 9 is which of the following tag doesn't require a closing tag? So basically जो भी आपके empty tags होते हैं, जो भी empty tags होते हैं उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। empty tags मतलब जिनके अंदर कुछ भी हम लिखते नहीं है, तो that is simply used for doing some kind of steps like BR for breaking the lines, HR for horizontal breaking of lines, likewise that. So A or B, that is both. These both are empty tags, and if they are empty tags, there is no need of closing it, right? So A and B are correct. So option C, both is correct answer. And the question number 10 is HTML files are saved by default with the extension. So हम HTML फाइल को .html और .html दोनों extension से सेव कर सकते हैं. That's why option C is the correct answer. Now it's some questions we have discussed on HTML and dynamic HTML. Now in next lectures we are going to have some more topics, कुछ और topics हम लेंगे और उन पर important MCQs discuss करेंगे, जो कि आपको राजस्थान के जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि अनुदेशक की पोस्ट 10,157 जो पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए जो हमारी प्रिपरेशन सीरीज चल रही है उस पर डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, और आपको आगे आने वाले समय में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर जो भी आपका कन्वेंशन है रिगार्डिंग दिस एग्जाम, यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अस। आप अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइव डाउट में सॉल्व करूंगा। अगर आप अपने डाउट्स पूछते हैं मैं ट्राई करूंगा उनको अगले वाले सेशन में लेने का। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो इजीली हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ मिनी मॉक टेस्ट रखेंगे और उसके बाद मॉक टेस्ट भी रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन A to Z हो जाए। So I hope कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा। Thank you so much guys, have a very nice day and जय हिंद, जय भारत, and don't